हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट का एग्जामिनेशन जो जून 2024 में होने वाला है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी सब चीज़ों के लिए समय नहीं रहा है। ठीक है, तो नो फालतू बकबक, ओनली पढ़ाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द पर्पस ऑफ प्रोसेस of adjustment is to bring about a state of equilibrium in the life of individual is more specific। तो ये जो स्टेट है इक्विलिब्रियम, इसके लिए क्वेश्चन आता ही आता है। ऑप्शन देख लेते हैं। इमोशनल चेंजेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जीन पियाजे की थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो अगर आप लोगों ने ये थ्योरी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो एक बार इसको समझना ज़रूरी है। मैं शॉर्टकट में समझा रही हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत लंबे वे में समझाने वाली हूँ, बहुत शॉर्टकट में समझा रही हूँ। जीन पियाजे है कौन? फेमस है, इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है। और ये थ्योरी किस लिए दी है? स्टूडेंट्स में जो एक बच्चा जो होता है ना, बच्चे के बर्थ से लेकर उसके एडोलेसेंस तक होने वाले जो चेंजेस होते हैं, उनके बारे में जितनी भी थ्योरी थी, उन्होंने जीन पियाजे ने वो अपनी थ्योरी दी हुई है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं कि वो आता है जब इनेट कैपेबिलिटी और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है तब। यानी बच्चा जब नेचर और नर्चर दोनों के बीच में आता है तब कहीं जाके उसके दिमाग का विकास होता है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? दिमागी रूप से विकास होना ना, ठीक है। तो वो कब हो सकता है? जब उसके अंदर की कैपेबिलिटी और बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो आपस में एक दूसरे को जब इफेक्ट करने लगता है। उसके बाद वो कहते हैं कि चिल्ड्रन जो है उनकी प्रोग्रेस 4 स्टेजेस में होती है और ये डिस्टिंक्ट स्टेजेस है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट स्टेजेस को कहा जाता है, शॉर्टकट में दे रही हूँ, इसको याद रखना, SPCF। सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। मतलब हर एक एज के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। इसको आगे आने वाले क्वेश्चन में और डिटेल में हम समझने वाले हैं। बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना ही नहीं है, बल्कि इंसान जो बच्चा है वो कंस्ट्रक्ट करता है एक मॉडल अपने मन के अंदर, वो बनाता है, पिक्चर बनाता है किसी चीज की, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। स्कीमा, स्कीमा कैसे बनता है? आपने कई बार देखा होगा, बच्चे अपने आप से बातें करने लगते हैं ना। कई बच्चे होते हैं दीवार से बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक उनका एक अपना ही वर्ल्ड बन जाता है। वो मेंटल वर्ल्ड जो होता है, जो दिमागी रूप से बना हुआ संसार है, उसे हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। प्याजे जो है वो एम्फेसाइज करता है एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट इन शेपिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो कहते हैं इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। जो वातावरण होता है उसका इफेक्ट इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। दूसरी वो बात कर रहे हैं एसिमिलेशन की और एकोमोडेशन की। ये सारे वर्ड जो मैंने ब्लू टिक किए हुए हैं ना, ये सारे वर्ड हैं जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो प्याजे की ये थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस थ्योरी को, वैसे तो चैनल भरे पड़े हैं जहाँ पे ये थ्योरी पढ़ाई जा रही है, बट अगर कहीं पर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम प्रोनाउंस गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो समझना भी जरूरी है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहाँ पर जो दिमाग हो जाता है वो एक जैसा, मतलब सोच, यानी एक ऐसा स्कीमा बना लेना जहाँ वो सक्षम हो गया है कि भाई जो मैंने अनुभव किया था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो अब उसको बैलेंस कर रहा है कि अच्छा ये चीज ऐसी थी, क्योंकि ये गर्म था इसलिए मैंने छुआ तो मुझे भी गर्म लगा, ठीक है। तो ये स्टेट उसके मानसिक संतुलन की, संज्ञानात्मक की बात हम कर रहे हैं। जब उसे संज्ञान हो गया कि अच्छा ये इसलिए बर्तन गर्म है क्योंकि इसमें पानी गर्म हुआ था, और मेरी उंगली इसलिए जल गई क्योंकि मैंने इसे छुआ है। समझ में आ गया? तो ये जो मेंटल बैलेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, और वही होती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझ में आया? बहुत इजी शब्दों में समझा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस हैव बीन डिफाइंड बाय पियाजे फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट
इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये तो अब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। एक बार ये टेबल देखो, सेंसरी मोटर की जो एज है वो दी है 18 टू 24th मंथ। एकदम इजी वाले शब्दों को समझो। सेंस, बच्चों में सेंस आनी शुरू हो गई, वो सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, ये सब हो रहा है जन्म से लेकर 24 मंथ्स तक। और इसमें आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाले वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है सेंसरी मोटर में। प्री ऑपरेशनल पीरियड, ऑपरेशनल से पहले, शब्दों को मिलाओ, यानी कि जब वो अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों से पहले वाली स्टेज को जी रहे हैं, जब उनमें सिंबॉलिक थॉट है, ठीक है, सोच तो है लेकिन सिंबॉलिक है कि अच्छा ये ऐसे हुआ होगा, है जरूर इसके पीछे ये कारण हुआ होगा, तो वो सिंबल अभी समझ रहे हैं, अभी उनकी थॉट जो है परिपक्व नहीं हुई है, अभी वो समझ रहे हैं। तो ये प्री ऑपरेशनल आपका टाइम हो गया, SP, ठीक है। C है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब तो भैया वो उनकी थॉट लॉजिकल हो गई है। 7 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे, आप 10 साल तक के बच्चे को जरा बेवकूफ बनाओ, जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है, आप ही को बना देगा। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये, लॉजिकल थॉट है, ठीक है, SPCF। लास्ट में आता है जब आपकी एडोलेसेंस आ गई है, ठीक है, आप एडोलेसेंस से अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एडोलेसेंस आनी शुरू हो गई है और यहाँ पर आप एडोलेसेंस से अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप में साइंटिफिक रीजनिंग आ चुकी है, ठीक है। तो SPCF समझ में आ गया, अब कोई गलती नहीं है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा, SPCF। इससे ज्यादा शॉर्टकट फॉर्म में ये वाली चीज पढ़ाई ही नहीं जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ द स्टिमुली एंड ऑफ द रिस्पॉन्स टू दैम इट इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पर मैंने हिंदी में भी इसलिए दिया क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको हिंदी में देने से एकदम माइंड में बस जाते। उत्तेजनाओं और उनके प्रति प्रतिक्रियाओं की लगभग एक साथ घटना, इसी के रूप को क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब हमारे दिमाग में कोई चीज चल रही है और उसी समय हम वो उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, उसी समय प्रतिक्रिया हो गई है, तो ऐसी चीज को आप क्या कहोगे? ठीक है, ऐसी चीज को आप कहोगे कंटिन्यूटी, यानी समीपता। अचानक मैंने कोई लाल गुलाब का फूल देखा बहुत सारे फूलों के बीच में और मेरा आकर्षण उसी तरफ चला गया, ठीक है, और मैंने एकदम मतलब मेरा मन चाहा कि मैं वो गुलाब के फूल को छूऊं और उसकी फ्रेग्रेंस ले लूं। तो उत्तेजनाएं और उनके प्रति प्रतिक्रियाओं की एक साथ घटना क्या कहलाएगी? कंटिग्यूटी यानी समीपता कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सोशल चेंज ऑफ एडोलेसेंस? एडोलेसेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको SP इसको तो थोड़ा पढ़ना है, लेकिन CF ये वाली जो स्टेजेस है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये कॉन्क्रीट वाली और फॉर्मल वाली, इसके अंदर जितनी भी लाइनें दिखाई देंगी वो सारे आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं। फिलहाल यहाँ पर है कि वो कौन सी स्टेज है जहां पर सोशल चेंजेस सबसे ज्यादा एडोलेसेंस में होते हैं, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? इट इज पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस ड्यूरिंग ट्रांजिशन। देर इज फीलिंग ऑफ होमफिली एज देर इज मिक्सअप ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगल सेक्स टू मिक्स्ड सेक्स। देर इज डेविएंट पीर कॉन्टाजिन दैट मे शो अदर साइन ऑफ अप्रूवल, ऑल द अबव। अब मोस्टली जो स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही जहाँ D नजर आता है तो उनके दिमाग के अंदर जो स्कीमा बना हुआ है ना, देखो स्कीमा यहाँ पे आएगा कि भाई D तो सबसे ज्यादा होता है तो D ही आंसर है, बट ऐसा नहीं है। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी वो स्टेज है जहाँ सोशल चेंजेस जो होते हैं एडोलेसेंस में, वो जब ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं, तो उस समय को क्या कहा गया है? तो वो होता है स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का पीरियड। हमेशा याद रखना एडोलेसेंस में ये ज्यादा सबसे ज्यादा मतलब ये टाइम पीरियड रहता है जब तूफान और तनाव की स्थिति देखी जा सकती है, ठीक है, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एवोल्यूशन अप्लाइज मोर ड्यूरिंग अडल्ट स्टेज? इनमें से कौन सा एवोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है अडल्ट स्टेज में? बाय लर्नर कलेक्टेड एविडेंस वैलिडेटेड बाय पीयर्स फैसिलिटेटर्स एक्सपर्ट। जब इंसान जो लर्नर होता है, जो बच्चा है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अडल्टहुड की तरफ जा रहा है, क्या उस पर उसके पीयर्स, उसके फैसिलिटेटर्स, उसके एक्सपर्ट का बहुत ज़्यादा
असर पड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा होता है। पीयर्स कौन होते हैं? जो आप जैसे किसी ग्रुप में हैं, आपके थोड़े सीनियर लोग हैं, उनको एक्सपीरियंस थोड़ा तुमसे ज़्यादा है, वो तुम्हारे पीर हो गए। फैसिलिटेटर्स कौन हो गए? जिन्होंने आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं पढ़ने में, लिखने में, रहने में, हैं। एक्सपर्ट कौन हो गए? जो आपको बहुत सही सलाह दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपका बहुत कोई क्लोज कोई आपसे एल्डर है, ठीक है, एक्सपर्ट। तो इट इज बेसिकली क्राइटेरियन रेफरेंस। अब ये क्राइटेरियन रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं। मैंने यहाँ सिर्फ ए और बी ही क्यों दिया? क्योंकि क्वेश्चन में यही आता है, ए और बी सही है या सिर्फ बी सही है या दोनों गलत है, ठीक है, या फिर ए सही है। तो आपको क्या लगता है ये दोनों में से कौन सा जो है टाइप ऑफ एवोल्यूशन सही है? टाइप ऑफ एवोल्यूशन का मतलब होता है जब आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है। तो परिवर्तन कैसे आते हैं? इनमें से ही दोनों की वजह से ही आते हैं। क्राइटेरियन जब आपका मुकाबला किया जाता है आपकी पहली परफॉर्मेंस से बाकी लोगों की परफॉर्मेंस के साथ, तो उसे क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये दोनों ही एकदम सही है, दोनों का आंसर एकदम सही है। ये दोनों के टाइम पीरियड पे ही इंसान में एवोल्यूशन की स्थिति को हम लोग देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन सिर्फ इतना। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार आ चुका है। आई गेस आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा।